नमस्कार जी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अरुण भटारा। आज मैं आपको पितृदोष के बारे में बताने जा रहा हूं। पितृदोष तो आपने तकरीबन सभी ने सुना होगा। आप किसी पंडित के पास अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं तो पंडित एकदम बोल देता है जी आपकी कुंडली में पितृदोष है, जबकि असल में पितृदोष का मतलब किसी को भी नहीं पता। पितृदोष का मतलब होता है कि आपने कोई अपने बड़े बूढ़ों के साथ या बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनकी पूरी तरह सेवा नहीं की, तो बड़े बुजुर्गों की आत्माएं तड़पती रहती हैं और आपको कभी कभी कोसती भी रहती हैं। ये तो आपने सभी ने सुना होगा। मगर क्या आपने आज तक ये सुना है कि जो हमारे पितृदेव हैं, हमारी पूर्वज हैं हमारे, वो भी तो आखिर इंसान ही थे। उनसे भी तो कोई गलतियां हुई होंगी। हर इंसान से, कोई भी इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं जिससे कोई कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ना हुई हो। उनसे भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हुई होगी। उन्होंने भी कभी ना कभी किसी का मन दुखाया होगा, किसी की औलाद को दुखाया होगा, किसी की स्त्री को दुखाया होगा, तंग किया होगा, या किसी से पैसे मारे होंगे या छीने होंगे, ये हमें नहीं पता। मगर आजकल की धरती में हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है। तो वो जो गलती हमारे पूर्वजों ने कभी ना कभी की होगी, तो उसका दोष भी उनकी संतान को, आने वाली संतान को जरूर लगेगा। भगवान के अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर उन्होंने कोई ना कोई बुरा कर्म गलती से किया होगा तो उसका हर्जाना उनकी आने वाली संतान को भुगतना ही पड़ेगा। आपने नोट किया होगा, कभी किसी जातक की संतान होती है, कभी अंधी होती है, कभी बहरी होती है, कभी लूली होती है, कभी लंगड़ी होती है। ये क्या है? ये पुराने जन्मों का हमारा और हमारे पितृ देवताओं का, हमारे पूर्वजों का कोई ना कोई पाप है जो इस जन्म में हमारे सामने आता है। कोई लड़का बहुत शरीफ होता है, उसको औरत बड़ी बेकार मिल जाती है। कोई औरत बहुत शरीफ होती है, उसको आदमी बहुत बेकार मिल जाता है। ये हमारे और हमारे पूर्वजों का पुराने जन्मों का कोई ना कोई फल है जो इस जन्म में सामने आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब श्राद्ध आते हैं, श्राद्धों के दिन में हम लोग थाली भर के, प्लेटें भर के फल फ्रूट ले जाके मंदिर में पंडित को दे आते हैं। और पंडित जो है उनको उठा करके, इतने लोग होंगे तो अकेला कितना खा लेगा वो। एक कनस्तर सा बना रखा होगा, आपने देखा भी होगा, कनस्तर में डालता रहता है। अकेला तो खाने से रहा वो एक किस्म का एक कचरा सा बन जाता है। और हम सोचते हैं कि हम पितृ देवताओं का दान करके आ गए हैं, और वो कचरे में फेंक दे या किसी पशु को खिला दे, वो हमें भी नहीं पता। और हम अपनी तसल्ली करके आ जाते हैं कि हमने श्राद्ध अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर दिया। धरती ऐसी चलती आ रही है, दुनिया ऐसी चलती आ रही है। मगर आप अपने अगर पुराने जन्मों का पाप धोना चाहते हैं और अपने पितृ देवताओं का, अपने पूर्वजों का पाप धोना चाहते हैं, तो आप हर अमावस्या वाले दिन, हर महीने में एक बार आती है, हर अमावस्या वाले दिन किसी ना किसी गरीब को या
किसी पशु को पितृदेव के नाम का खाना उनको खिलाते रहे, कुछ ना कुछ देते रहे, जो आपका दिल करे, फल फ्रूट भोजन दान पुण्य पैसा, और भगवान से वहाँ पर खड़े होके क्षमा मांगे, हे परमात्मा अगर हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई है, हमारे पितृदेवताओं से कोई गलती हुई है, तो उस गलती को क्षमा कीजिए। ये आप काम हर महीने करते रहेंगे, साल में मैक्सिमम 12 दिन आप 12 बार करना है, तो आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। ये बहुत कारगर और सटीक उपाय है प्रभु से विनती करने का कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी गलती हुई हैं उनको क्षमा करें और उनकी आत्माओं को अच्छी जगह प्रवेश करवाएं। और अगर हमसे कोई गलती हुई है हमारे पूर्वजों के प्रति, तो हमारे को क्षमा कीजिए। ये बोलते हुए आप ये दान हरम अवश्य कीजिए। आपके जीवन में एक अच्छी खुशहाली की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।